में गणेश जी के विसर्जन के बाद आश्विन कृष्ण पक्ष पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होता है। आज पूर्णिमा श्राद्ध एवं प्रतिपदा श्राद्ध है। इन 15 पार्वण श्राद्ध में पूर्णिमा से लेके अमावस तक सभी सनातन धर्मी को तर्पण करना चाहिए। और तर्पण की बहुत सरल विधि अब हम आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कुछ लोग नदी में जाकर के तर्पण करते हैं, कुछ जलाशय में करते हैं, कुछ लोग 15 दिन तीर्थों में रहते हैं, कुछ लोग गया में रहते हैं, कुछ लोग इलाहाबाद प्रयागराज में करते हैं, कुछ लोग बनारस में करते हैं, तीर्थों में करते हैं। यदि इन जगहों में हम ना जा सकें तो घर में ही हमको तर्पण करना चाहिए। घर में तर्पण करने की बहुत सरल और सहज विधि आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। घर में यदि हमें श्राद्ध तर्पण करना है तो एक थाल में, पीतल के थाल में जल लें, थोड़ा सा कच्चा दूध डालें, चावल डालें, जौ डालें, तुलसी पत्री डालें, सफ़ेद फूल डालें, थोड़ा सा शहद डालें और ये कुसा की 2 पवित्री बनाएं। ऐसे 2 पवित्री बनाएं। दोनों पवित्री को एक बाएं हाथ के अनामिका उंगली में पहने, दाएं हाथ की अनामिका उंगली में पहने और इस प्रकार का जो मोटक, इसको मोटक कहते हैं, मोटक को हाथ में फंसाया जाता है। ये भगवान ये कुसा जो है, इसमें कुसा में भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान देवादिदेव महादेव का वास होता है। इससे तर्पण किया जाता है। ये बहुत सरल विधि है कि आप घर में भी बैठ करके तर्पण कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको आचमन करना पड़ेगा। आचमन करके पवित्रीकरण करने के बाद ये पवित्री धारण करेंगे। कुसा जिसको मोटक कहते हैं वो हाथ में लेंगे और थोड़े से अक्षर हाथ में लेंगे, एक सुपारी लेंगे और एक सिक्का लेकर के संकल्प करेंगे और संकल्प करके फिर तर्पण शुरू करेंगे। सर्वप्रथम हम पूरब में देवताओं को तर्पण करेंगे, फिर उत्तर में दिव्य मनुष्यों को तर्पण देंगे और फिर दक्षिण में अपने पितरों का तर्पण करेंगे। अब हम इस विधि को प्रारंभ करते हैं। श्री गणेश करते हैं। देखिएगा, हम आचमन कर रहे हैं। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, ऋषिकेशाय नमः इति हस्त प्रक्षालनम। आप पवित्राः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शामाह्याभ्यन्तर शुचिः पुंडरीकाक्षं पुनात्मा पुंडरीकाक्षः पवित्री धारणम। अब आप अनामिका उंगली में पवित्री हम पहन रहे हैं। दोनों हाथ की उंगलियों में अब हमने पवित्री धारण कर ली। अब हमने अक्षत हाथ में लिए हैं, एक सुपारी ली है और एक सिक्का ये डाले। अब ये जो है हमने इसमें जल भी डाल लिए है। अब हम संकल्प कर रहे हैं। बिल्कुल सीधा साधा और बहुत सरल संकल्प हम करने जा रहे हैं। इसको आप भी कर सकते हैं कि अद्य पूर्वोच्चारित संकल्पः मासोत्तमे मासे आश्विन मासे शुभे कृष्ण पक्षे अमावस्या उपरांत प्रतिपदायां तिथौ बुधवासरां मितायां अद्य अमुक गोत्रोत्पन्न। अब हम अपने
गोत्र का नाम ले रहे हैं। वशिष्ठ गोत्रोत्पन्ना, अद्य अमुक गोत्रोत्पन्ना वशिष्ठ गोत्रोत्पन्ना अमुक नामना हम जयवंत कुमार शर्मा हम। अब आप बोलेंगे हम तर्पण कर रहे हैं। देवर्षि देवर्षि पितृ तर्पणम महम करिष्ये, ऐसा करके और थाल में जो हमने अक्षत सुपारी और सिक्का लिए हैं उसको थाल में हमने छोड़ दिया। अब पृथ्वी में एक आचमनी जल छोड़ेंगे। पृथ्वी तयाद्रता लोका देवी तुम स्नूनाद्रता तुम च धाराय माम देवी पवित्रम कुरुचासनम। यदि आपसे ये न बने तो खाली पृथ्वी में जल छोड़ दें और पृथ्वी में जल छोड़ के माथे में लगा लें, यही पृथ्वी की पूजा हो गई। अब जो है तो देवता इसमें गंगा जमुना गोदावरी इनका आवाहन हम कर रहे हैं। इस प्रकार गंगा जमुना गोदावरी, बहुत बड़े मंत्र की जरूरत नहीं है, तो बस गंगायै नमः यमुनायै नमः नर्मदायै नमः कहकर अक्षर छोड़ के आप प्रणाम कर लीजिएगा। हमारे पास दीपक भी है। दीपक साक्षी के लिए हमें क्यों कोई भी हम कर्म करते हैं, देव कर्म पितृ कर्म, उसके लिए साक्षी के लिए एक दीपक लगता है। तो ये दीपक जल रहा है, इसमें भो दीपाय नमः, बिल्कुल सादा और सरल मंत्र, भो दीपाय नमः। ये दीपक हमारे साक्षी है कर्म का। हर कर्म में दीपक रखा जाता है साक्षी के लिए।